Assalamu alaikum everyone. I hope you are well. I'm good too, alhamdulillah. So welcome to the Reconnect series. And today's topic is express yourself. And आज की जो एक फनी सी बात है वो ये है कि मेरा गला खराब है एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं शायद बाद में कर लूँ, अभी ज़रा गला ठीक होने देते हैं बिकॉज आवाज़ बहुत ख़राब हुई हुई है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक्सप्रेस योरसेल्फ एक्सप्रेशन तो किसी भी सूरत में होना चाहिए पॉसिबल। I should accept my condition and just express whatever I had to say as long as कि मेरी तबीयत ठीक है, मेरा गला सेट है, which is fine today। कोल्ड और फ्लू थोड़ा कम है, खांसी और फ्लू थोड़ा कम है, लेकिन गला बैठा हुआ है और दर्द भी कम है। खैर हम कंटिन्यू करते हैं ऐसे ही। आई होप यू बियर इट आवाज़ इसी आवाज़ के साथ। ओके, सो व्हाट इज़ अबाउट एक्सप्रेस योरसेल्फ। अच्छा, एक्सप्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आप बोल क्या रहे हैं। एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास अल्फाज हो। एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी है कि आपकी टोन सही हो। एक्सप्रेशन के लिए ज़रूरी है कि आप जो बात कह रहे हैं वो असर रखती हो। आइडियली एक्सप्रेशन के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि अपने एक्सप्रेस यूजली अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को, स्पेशली अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो जब वो बहुत मुश्किल से बोलते हैं और जब बोलते हैं तो या तो वो सिर्फ गला फाड़ के बोलते हैं, कफन फाड़ के बोलना जिसे कहते हैं, या वो गुस्से में बोलते हैं या वो रो पड़ते हैं। कुछ लोग अपना गुस्से का इजहार रो के करते हैं, विच इज़ नॉट करेक्ट आइडियली, विच इज़ नॉट करेक्ट जनरली इनफैक्ट। क्योंकि अपनी बात को कहना, अच्छे अंदाज में कहना और हमेशा बगैर किसी रुकावट के कहना ये बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे लिए, हमारा एक्सप्रेशन हमारे लिए, हमारी खुद एतमादी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, अपनी बात को दबाते हैं, अपने इमोशंस को दबाते हैं, अपने जज़्बात को दबाते हैं, तो ये हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है क्योंकि वो इमोशंस हमारे अंदर स्टोर हो जाते हैं। वो बाद में हमारे लिए दुःख का सबब बनते हैं, पेन का सबब बनते हैं क्योंकि एनर्जी के फॉर्म में इमोशंस स्टोर होते हैं हमारी बॉडी में साइंटिफिकली। कभी सुना है आपने कि आपने कहा कि मेरा मेरे यहाँ पे घुटन हो रही है ना, कि कुछ यहाँ पे स्टफ डाउन हो रहा है, मैंने सब कुछ दबा दिया अपने सीने में। इसी का एक होता है कि आपके जब यहाँ से आप उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होगा। कुछ लोग होते हैं जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको आदत नहीं होती अपने बातों को एक्सप्रेस करने की, उनके पास अल्फाज नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली हमारे देसी कल्चर में ये ज़्यादातर बच्चों का, ज़्यादातर लोगों का जो कि बड़े भी हो चुके हैं, ये मसला है। क्योंकि हमारी फैमिलीज़ में हमें बताया गया है कि माँ-बाप के सामने नहीं बोलना, ठीक है? टॉक बैक करना रूड मैनर में गलत बात है। लेकिन अपनी बात कह पाना ये आना चाहिए, ये फ़न एक आना चाहिए, ये स्किल आनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को नहीं आती। मैंने भी सीखी है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब आपको एक चीज़ एक्सप्रेस करनी नहीं आती, आपके पास वोकैब्युलरी नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है शेयर करने के लिए, फिर आप नहीं कर सकते चाहे कोई भी रिश्ता हो, व्हिच इज़ रॉन्ग। जब तक आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, स्पाउसल रिलेशनशिप में, फ्रेंड्स में, टीम में, स्पेशली वर्क स्पेस में, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बाउंड्रीज एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो ये बहुत मसले की बात है, बहुत मसले आपको पेश आएंगे। आप कुछ लोग हैं जो कि अपनी बात को अपने काम की जगह पे बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, लेकिन अपने घर में नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं। इंटीमेट बातें वो नहीं कर पाते। इंटीमेट बातों में चीज़ें जो आती हैं वो आती हैं कि आप ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते, आप अपनी बाउंड्रीज नहीं बता पाते, अपनी नीड्स नहीं बता पाते, आप ये नहीं बता पाते आपको किस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है। आप रो के एक्सप्रेस करते हैं या आप गुस्से से एक्सप्रेस करते हैं, ये गलत है। बैलेंस वे में आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, बात अपनी कहना आना चाहिए, कम्युनिकेट करना आना चाहिए और सिर्फ कहना नहीं, सुनना भी आना चाहिए। कुछ लोग जो बहुत अच्छे लिसनर होते हैं वो एक्सप्रेस कर होते हैं कि वो एक अच्छे लिसनर हैं, which is an ideal expression, which is a very must learned skill that we need। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हैं कि हमें एक्सप्रेस करना आना चाहिए एंड एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ इन अ हेल्दी मैनर, ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सीखें। हम सबका एक्सप्रेस करने का अंदाज़ डिफरेंट होता है, हमें वो भी पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं
विजुअली या वीडियो के थ्रू या बात करने के थ्रू, टॉकिंग के थ्रू, सॉरी, अगर मेरे सामने कोई फिजिकली है तो बात करने के बजाय आई एम वेरी गुड एट कि मैं लिखने में अपनी जज्बात को एक्सप्रेस कर सकूँ। जिस चीज़ को मैंने लिख के प्रैक्टिस किया हुआ होगा या जिस चीज़ को मैंने लिख के खुद को सामने एक्सप्रेस किया हुआ होगा, मैं उस चीज़ को बाद में ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकती हूँ, rather than जो एक चीज़ एक सडनली मेरे ऊपर टॉपिक आए। क्योंकि मेरा लिखने में मेरा एक्सप्रेशन ज़्यादा अच्छा है rather than saying। कुछ लोगों का एक्सप्रेशन लिखने में इतना नहीं होता, कुछ लोगों का एक्सप्रेशन होता है ड्राइंग करने में। अच्छा जी, हम अपनी वर्कशीट की तरफ आते हैं। एक्सप्रेस योरसेल्फ, इस वर्कशीट का ऑब्जेक्टिव्स है कि एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ इन अ बैलेंस एंड हेल्दी वे। आप अपने आप को बैलेंस और हेल्दी वे में एक्सप्रेस करना सीखें। Expressing all emotions and needs and boundaries etc and not stuffing it down to the heart or throat। ठीक है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखें, नीड्स को, बाउंड्रीज को। सिर्फ मतलब ओवर स्पीकिंग की बात नहीं हो रही कि आप सब कुछ कह जाएं, नहीं, आपने उसको हेल्दी और एक्सप्रेसिव बैलेंस वे में एक्सप्रेस करना है, उसको दबा के नहीं रखना। इन हीलिंग द इनर चाइल्ड। अच्छा, हमारे इनर चाइल्ड का ताल्लुक बहुत ज़्यादा होता है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ। अगर हमें फ़ील होगा कि हम सुने जा रहे हैं, हम वी आर बीइंग सीन एंड हर्ड बिकॉज़ वी आर एक्सप्रेसिंग आवरसेल्फ, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमें सुना जा रहा है, हमें देखा जा रहा है, तो हमारे चाइल्ड को, इनर चाइल्ड को हील करता है। बचपन में भी हमारे बहुत सारे स्कार्स जो हैं वो सिर्फ़ तभी होते हैं जब हम खुद हमें लगता है कि हमें सुना नहीं जा रहा, हमें अहमियत नहीं दी जा रही, हम इम्पोर्टेंट फ़ील नहीं कराया जा रहा, तो हमारे अंदर स्कार्स रह जाते हैं। ठीक है जी। अब इसमें फिर उसके बाद हमारे पास वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है। वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन का ये है कि आप उसको जब रिपीट करते हैं किसी बात को, तो जो चीज़ आपको लगता है कि आपके अंदर अभी नहीं है, आप उसको समझें कि क्यों नहीं है, और मैं क्यों नहीं अचीव कर पा रहा, जो कि मेरा राइट है, लेकिन और फिर उसको अपने आप को रिपीट करना है, तो क्या जब तक आप उस पर बिलीव ना कर लें। बेहतरीन तरीका ये है कि आप शीशे के सामने खड़े होकर करें, लिख के करें, या आप वीडियो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आइडियल टाइम वैसे कहते हैं कि आप इसको अगर सुबह जब आप सो के उठें तब प्रैक्टिस करें या सोने से पहले प्रैक्टिस करें, तो ये आइडियल टाइम है, क्योंकि तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। कॉन्शियस माइंड के होते हुए आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते, यानी कि जो बिजी रूटीन है उसमें हम एकदम से बोलना शुरू कर दें, दैट्स नॉट वेरी इफेक्टिव। आपने अपने आप को यकीन दिलाना है, तो वो एक मेडिटेशन टाइप प्रैक्टिस होती है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन की। हाउ डू यू फील? अच्छा, जो लेफ्ट कॉलम है वो हमारे पास इम्बैलेंसेस हैं, जो राइट कॉलम है वो बस बैलेंसेस हैं। आपने चेक करना है कि आप किस चीज़ के साथ ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं। अपने आप को डॉज नहीं करना है कि मैं इम्बैलेंस पे ना आऊँ, क्योंकि हमारा मकसद हील करना है, हमारा मकसद खुद को जज करना नहीं है। ठीक है, जो चीज़ आपको लगे कि आप जिस चीज़ से आप रिलेट कर रहे हैं, आप उस पर फोकस करें, देन वी कैन आइडेंटिफाई कि हम किस चीज़ पे ज़्यादा काम कर, कि हमारे अंदर क्या मसले हैं, वो कैसे हल करना है। ठीक है, फिर हमारे पास है फाइंडिंग बैलेंस। आपने इस स्टेटमेंट पे रिफ्लेक्ट करना है कि माय वर्ड्स एंड माय वॉइस मैटर। आप इससे कितनी हद तक मुत्तफिक हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं, आप इसको किस तरह से अपने साथ रिलेट कर पाते हैं, और आप किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, ये सब चीज़ें आपने इसमें रिफ्लेक्ट करनी है, आपने इस पर सोचना है, इस पर आपने लिखना है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है जनरल क्वेश्चंस। आपने अपने आप से सवाल पूछने हैं, जो जवाब सवाल लिखे हैं कि आपने जवाब लिखने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक दिन में सब खत्म करने हैं। आई रिपीट दिस ओवर एंड ओवर अगेन, मैं बार बार रिपीट करती हूँ बात को। ठीक है, आपने इन क्वेश्चंस को, आपने जितने हल होते हैं आपने उतने ही लिखने हैं। आपका इस एक्सरसाइज का, इस पूरी वर्कशीट का मकसद है कि आपका खुद से ताल्लुक बनाया जाए डे टू डे बेसिस पे। तो आप ऐसा ऐसा हैबिट बिल्ड करनी है। बेसिकली आपने जर्नलिंग आपने करनी है, साथ साथ एंड साथ साथ आप अपने आप को जाने भी, ये उन सवाल के डिस्कवरी के लिए है, सेल्फ डिस्कवरी के लिए, सेल्फ नॉलेज के लिए। और इस प्रोसेस में आपकी सेल्फ हीलिंग नहीं होगी, क्योंकि जितना आप अपने आप को अंडरस्टैंड करते जाएंगे, आप अपने आप को हील करने के रास्ते में भाग के ढूंढते जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें मेंशन करना चाहूँगी, वो ये है कि इसमें कम्युनिकेशन स्टाइल के बारे में पूछा जा रहा है आपके। आप किस तरह से चीज़ें, आप कौन सी लैंग्वेज में खुद को डिस्क्राइब कर पाते हैं, आप किस अंदाज में कर पाते हैं। ठीक है, आपके अंदर किस चीज़ का एक्सप्रेस करने का अंदाज है, ये सब चीज़ें जो हैं, अगर आपको कोई भी सवाल लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा, लाइक फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है, गूगल इट, गूगल करें।
गूगल पे देखिए व्हाट आर द डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स और उसमें से देखिए कि आपका कौन-सा है। क्योंकि आई वाज़ वेरी मच मैं पर्सनली खुद बहुत लैक करती थी कम्युनिकेशन में एंड उसके लिए मैंने गूगल यूज़ किया था एंड जब मैंने उस पे सर्च तो आई रियलाइज़ कि मैं राइटिंग में ज़्यादा हूँ। मुझे लिखने का ज़्यादा मज़ा भी आता है और लिखने में मैं ज़्यादा हैपीली अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाती हूँ। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चंस हैं, इसमें क्वेश्चंस काफ़ी सारे हो जाएँगे। 20 क्वेश्चंस हैं, 28 क्वेश्चंस हैं, बट आपने आराम से फिल करने हैं विदाउट एनी हेस्ट आपने उसको करना है एंड आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस करेंगे बिकॉज़ अब आप 5th वर्कशीट के पास आ चुके हैं, 5th वर्कशीट तक आ चुके हैं एंड इससे पहले हमने बहुत से मसले अपने अंदर आइडेंटिफ़ाई किए थे, अब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है? मसले और अच्छाइयाँ आइडेंटिफ़ाई की थी पहले, अब हम उन सबको एक्सप्रेस कर रहे हैं और अब हम उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो चीज़ हम समझ नहीं रहे फिर उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं व्हिच इज़ दैट्स रॉन्ग थिंग। जो चीज़ हमें समझ आ रही है हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो हम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्रेस करेंगे, एतमाद के साथ, हमारे अंदर खुद एतमादी पैदा करेगी एंड दिस इज़ वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो बख्शिश पे कीजिएगा, बख्शिश अगर आपको चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और आप इन सारी सीरीज़ को सुन सकते हैं, इस प्लेलिस्ट में आप इसको फाइंड एंड आपको मिल जाएँगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।